गोरक्षनाथ हैं। किस किस के बीच संवाद है इसमें? भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद है। भगवान शिव क्या है? भगवान शिव को क्या कहते हैं? आदिनाथ। मतलब भगवान शिव को इसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित किया गया है। और क्या क्या बोला गया है भगवान शिव को? कि संपूर्ण ग्रंथ का आरंभ विश्वतीर्थ, विश्वरूप और विश्वनाथ श्री आदिनाथ महादेव को प्रणाम करके किया गया है। ये तुम्हें याद रखना है कि जब ग्रंथ का आरंभ हो रहा है, शुरुआत हो रही है योग बीज की, तो सबसे पहले भगवान शिव को क्या क्या कहा गया है? विश्वातीत, विश्वरूप, विश्वनाथ, श्री आदिनाथ को प्रणाम कर ग्रंथ का आरंभ किया गया है योग बीज का। इसके अंदर बताया गया है कि जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती के बीच संवाद है। भगवान शिव किसके रूप में? यहाँ पे वक्ता के रूप में है। माता पार्वती भगवान शिव से क्वेश्चन करती है, उनसे क्वेश्चन पूछती है। कितने क्वेश्चन पूछती है? 10 क्वेश्चन पूछती है। तुम्हें ये याद रखना है इसमें कि माता पार्वती भगवान शिव से योग बीज में कितने क्वेश्चन पूछती है? 10 क्वेश्चन पूछती है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है? पहले बेस देख लेते हैं कि मुख्य विषय क्या है। 12 प्रश्न पूछती है। किससे? शिव जी से। रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ है। मंत्रों की संख्या भी याद रखनी है कि 201 है। जैसे हम गोरक्ष संहिता पढ़ते हैं तो गोरक्ष संहिता में भी कितनी बताई गई है? मंत्रों की संख्या 201 बताई गई है। संवाद मतलब चर्चा किस किस के बीच की गई है? शिव जी के और माता पार्वती के बीच की गई है। योग की बात करते हैं, किसमें कौन से योग बताया गया है? कर्म योग बताया गया है, ज्ञान योग बताया गया है और महायोग बताया गया है। महायोग कहाँ पढ़ के आए हैं हम? कौन से टेक्स्ट में पढ़ा हमने? बताओ। मैम महायोग, अभी लास्ट से हमने महायोग जो तो पढ़ा हर था। रत्नावली में पढ़ा। हाँ वही तो। महायोग क्या होता है? जिसके अंदर मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राज योग, इन चारों को ही क्या बोला गया है? महायोग बोला गया है। वहां पे सीक्वेंस क्या था? अलग था। और यहाँ पे सीक्वेंस अलग बोला गया है। वहां पे क्या सीक्वेंस था हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग? मैम वहां पे पहले हठ योग का परिचय है, नहीं वहां पे पहले मंत्र योग का परिचय है, फिर लय योग का परिचय है, फिर हठ योग का परिचय है। हाँ लास्ट में राजयोग है। और यहाँ पे क्या सीक्वेंस बताया गया है? मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। एक आसन बताया गया है योग बीज में। कौन सा? वज्रासन। वज्रासन को ही यहाँ पे सिद्धासन बोला गया है। ये तो भी याद रखना है कि कौन सा आसन बताया गया है योग बीज में? वज्रासन। एक आसन बताया गया है, उस आसन का नाम, उसको ही क्या बोला गया? वज्रासन को ही सिद्धासन। जैसे सिद्ध आसन करते हैं ऐसे ही वज्रासन करने के लिए कहा गया है। कुंभक 2 बताए गए हैं, एक सहित कुंभक, दूसरा केवल कुंभक। बंद 3 बताए गए हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। 3 बंद होते हैं। ग्रंथियां 3 बताई गई हैं ग्रंथ में, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। वेस्तांबर वस्त्र, जैसे हम शक्ति चालनी में पढ़ के आए हैं कि 12 अंगुल और 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र होता है, तो यहाँ पे भी वेस्तांबर वस्त्र की बात की गई है कि एक वितस्ती में कितने अंगुल बताया गया है? 12 अंगुल और चौड़ाई बताई गई है 4 अंगुल। कुंडलिनी के कितने लपेटे बताए गए हैं? 8 लपेटे बताए गए हैं। योग बीज के अकॉर्डिंग कुंडली के कितने लपेटे हैं? 8 लपेटे। एक चीज याद रखना कि जैसे गोरक्षनाथ जी के जितने भी टेक्स्ट पढ़ोगे तुम लोग, जैसे गोरक्ष संहिता किसने लिखी है? गोरक्षनाथ जी ने लिखी है। तो उसमें कुंडली के कितने लपेटे हैं? योग बीज पढ़ रहे हैं, किसने लिखी है? गोरक्षनाथ जी ने लिखी है। तो जितने भी गोरक्षनाथ जी के टेक्स्ट होंगे ना, उनमें 8 लपेटे आते हैं कुंडली के। ये चीज याद रखना बस कि गोरक्षनाथ जी के अगर तुम्हें भूल भी गए कि कितने लपेटे हैं, तो याद रखना गोरक्षनाथ जी के अकॉर्डिंग ज्यादातर जो टेक्स्ट होते हैं उनमें 8 लपेटे ही होते हैं कुंडली के। नाड़ियां कितनी बताई गई हैं? 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। 2 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, एक कल्पित सिद्धि बताई गई है, एक अकल्पित सिद्धि बताई गई है। और मणियां बताई गई हैं, 21 मणियों की यहाँ पे बात की गई है। ये टेबल याद रखना कि मुख्य विषय क्या है? पार्वती, माता पार्वती भगवान शिव से कितने क्वेश्चन करती है? 12 क्वेश्चन पूछती है। रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ है। किस किस के बीच संवाद किया गया है? भगवान शिव के और माता पार्वती के। किस योग की चर्चा की गई है? कर्म योग, ज्ञान योग और महायोग की चर्चा की गई है। एक आसन बताया गया है जिसको वज्रासन कहते हैं। 2 कुंभक बताए गए, एक सहित कुंभक, दूसरा केवल कुंभक। 3 बंद बताए गए हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। ग्रंथि 3 है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। वेस्तांबर वस्त्र, एक वितस्ती, कुंडली 8 लपेटे, नाड़ियां 72,000, सिद्धि 2, एक कल्पित सिद्धि, दूसरी अकल्पित सिद्धि। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कल्पित सिद्धि क्या होती है, अकल्पित सिद्धि क्या होती है। मणियां बताई गई हैं 21। यहाँ तक क्लियर है?
आगे है कि 12% कौन यस कौन से मैम। पूछे। माता पार्वती के भगवान शिव से 12% कौन कौन से पूछे। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा कि मोक्ष मतलब मुक्ति का क्या उपाय है। दूसरा पूछा कि जो जीव है वो भाव को कैसे प्राप्त करता है। योग की उपादेयता क्या है। अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। योगी का व्यवहार कैसा होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है। ज्ञानी जनों की गति क्या होती है। ज्ञानी को अनेक व योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिलती है। 9वें नंबर में पूछा कि योग क्या है। 10वां पूछा कि योग के प्रकार क्या हैं। जो महायोग पढ़ते हैं वो आ जाएगा, इसके अंदर योग की डेफिनेशन दी गई है। फिर पूछा कि काकमत और मरकटमत क्या है, कि काकमत मतलब कौवे जैसा और मरकट मतलब बंदर। तो यहाँ पे बताया गया है कि काकमत क्या होता है, मरकटमत क्या होता है। सिद्धियां बताई गई हैं दो, जो अभी पीछे पढ़ देखी हमने कि कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धियां। 12वें प्रश्न में क्या क्वेश्चन करते हैं, सिद्धियां बताई गई हैं। एक बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि योग के जो प्रकार बताए गए हैं वो कौन से नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना कि योग से रिलेटेड तो चीजें याद ही रखनी है कि योग क्या है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है। 10वें पे क्या पूछा, योग के प्रकार पूछ ले गए। फिर 11 में काकमत और मरकटमत। 12 में क्या पूछ लिया गया, लास्ट में सिद्धियां पूछ ली गई थी कि कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि क्या होती है। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देवी का प्रश्न और मुक्ति का उपाय। सबसे पहले क्या पूछा गया कि सर्व जीना सुखे दुखी माया जालेन वेष्टिता तेषाम मुक्ति कथ देवा कृपा बंद शंकरा। क्या कहा गया है कि माता पार्वती पूछती है कि सुख दुख रूपी माया जाल में फंसे इस जीव की मुक्ति का उपाय क्या है। क्या पूछा गया है कि जो सुख दुख है, इस जो माया जाल है सुख दुख का, इसमें क्या है, जो जीव है वो फंस जाता है, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या बताया गया है। इस बार ये वाला क्वेश्चन आया था, तुम्हें याद हो तो। आगे क्या बोला गया, बद्धा या एन विमुच्यते नाथ मार्ग मतः प्रमा तमः कथयिष्यामि तव प्रीत्वा सुरेश्वरी। एक चीज और याद रखनी है योग बीज में कि जब भगवान शिव माता पार्वती को प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ना, तो वो हर पर्सन में माता पार्वती को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। कि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, भगवान शिव ने माता पार्वती को कि हे सुरेश्वरी, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, सुरेश्वरी। ये भी याद रखना है कि ये भी आ सकता है कि माता पार्वती का पर्यायवाची बताओ क्या बोला गया है, क्या क्या नामों से उन्हें बोला गया है। भगवान शिव ने उनके क्या क्या नाम बताए हैं योग बीज के अकॉर्डिंग। तो ये भी याद रखना है कि सुरेश्वरी किसको बोला गया है, माता पार्वती को बोला गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि तब भगवान शिव कहती हैं कि योग की, ये वाला क्वेश्चन आया था कि कौन सा मार्ग बताया गया है, तो नाथ मार्ग किस में बताया गया है, योग बीज में बताया गया है। कि तब भगवान शिव कहते हैं कि योग में नाथ मार्ग मतलब सिद्धि मार्ग के द्वारा ही मुक्ति संभव है। आगे बोलते हैं कि हे पार्वती, केवल्य मतलब परम पद की प्राप्ति के लिए केवल सिद्धि मार्ग ही एकमात्र जरिए है। कि नाना मार्गेस्तु दुष्पापम केवल्यम परम पदम सिद्धि मार्गे लभ्यते नान्या अस्य शिव भाषिते। अनेक सत संख्या अभिष्तर्क व्याकरण आदि भी पतितः शास्त्र जालेषु प्रज्ञा अथवा विमोहिता। क्या कहा गया है कि हे पार्वती, भगवान से कह रहे हैं कि हे पार्वती, केवल जो परम पद की प्राप्ति के लिए केवल सिद्धि मार्ग क्या बोला गया है कि एकमात्र जरिए है। केवल अनेक शास्त्र व्याकरण पढ़कर तर्क करने से मुक्ति नहीं मिलती। कुछ विद्वान लोग क्या कहते हैं कि हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, हमने व्याकरण पढ़ लिया, हमें इतने सारे ग्रंथों का ज्ञान है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस अनेक ग्रंथ, अनेक व्याकरण, अनेक शास्त्र पढ़ के केवल मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि जीव उसी शास्त्र जाल में फंसकर रह जाता है और परम पद को नहीं जान पाता। क्लियर है क्वेश्चन कि पहले क्वेश्चन क्या किया गया कि मुक्ति का उपाय क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो भगवान शिव क्या बता रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि योग में जो नाथ मार्ग है उसी के द्वारा क्या होती है, मुक्ति संभव बताई गई है। फिर नेक्स्ट बोला उन्होंने कि केवल्य जो परम पद की प्राप्ति के लिए केवल सिद्धि मार्ग मतलब नाथ मार्ग ही एकमात्र जरिया बताया गया है। केवल शास्त्र व्याकरण ये सब पढ़ के मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि इन सबको पढ़ के क्या होगा,
अभिमान हो जाएगा। जो जो भी मतलब विद्वान होंगे, विद्वान लोगों को इन सब शास्त्र पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ ली, तो उन्हें क्या होगा कि अब मैं ही मैं हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि वो परमात्मा को, परम पद को नहीं जान पा रहा है, बल्कि उस शास्त्र जाल में ही क्या हो गया, फंस के रह जाता है। यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप यस कर मैम। दिया करो। ओके, अगर डाउट होता है तो हैंड रेस कर दिया करो, मैंने थम्स अप कर दिया करो। नेक्स्ट है कि परम पद का स्वरूप बताया गया है, कि जो परम पद है उसका स्वरूप क्या बताया गया है। अनिर्वच्य पदम वक्तुम शक्येत न शुरे अपि स्वात्म प्रकाश रूपम तत्की शास्त्रेण प्रकाशिते। कि केवल्य स्वरूप परम पद अनिर्वचनीय है। ये तुम्हें याद रखना है कि जो केवल्य स्वरूप परम पद है, परम पद जो स्वरूप है वो कैसा बताया गया, अनिर्वचनीय, मतलब वाणी से भी परे है, जिसका वर्णन देवता भी नहीं कर सकते हैं। वह परम पद स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, मतलब स्वात्म प्रकाश रूप है, उसे बाहरी शास्त्र क्या प्रकाशित करेंगे। वह क्या है, निष्कलम निर्मल शांत सर्वातीतम निरामय तद एव जीव रूपेण पाप पुण्य फल व्रतम। ये लाइन तुम्हें याद रखनी है, श्लोक याद रख लेना कि क्या बोला गया है कि निष्कलम, कि वो कलंक रहित है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत मतलब हर जगह है, निरामय मतलब रोग रहित है। कि वह निष्कलंक मतलब कलंक रहित है, निर्मल है, शांत है, सर्वातीत और निरामय मतलब रोग रहित है। वही परम तत्व जब पाप पुण्य के फलों से घिर जाता है तो उसे जीव के रूप में जाना जाता है। परम पद का स्वरूप क्या बताया गया है कि परम पद क्या है, वो निष्कलंक, निर्मल, शांत, सर्वातीत, निरामय, इन सब से क्या है, रहित बताया गया है। पाप पुण्य के फलों से घिर जाता है तो उसे जीव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बताया गया है तत्व उत्पत्ति कर्म, कि तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज बताई गई है कि प्रम प्रम आत्म प्रम आत्म आत्मदात नित्यम तत्कथम जीवत्मा गतम तत्वातीतम महादेवम प्रसाद कथस्य में सर्वभाव पदातीतम ज्ञान रूपम निरंजनम वारीवत स्फुरितम स्वरितम तत्र अहंकार्य त्रुथित्वा पंचात काक भूतम पिंडम धातु बुद्ध गुणात्मम सुख दुख सदा युक्तम जीव भाव अन्य श्रुतम। कि वह परम पद मतलब परमात्मा, जो परमात्मा है उसको बोला गया है कि वह परम पद सभी भावों और पादों से परे, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप और निरंजन है। कैसा है कि विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप और निरंजन है। जैसे शांत जल में अचानक बुलबुला उठता है, वैसे ही उस परमात्मा में सबसे पहले अहंकार की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार के उदय होने से आत्मा पंचभूतों से बने, शरीर मतलब पिंड, शरीर को क्या बोला गया है यहाँ पे, पिंड बोला गया है। कि पहले क्या हुआ, अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार के उदय होने से आत्मा मतलब पंचभूतों से बने शरीर में आ गई और 7 धातुएं 3 गुण में से बंधकर हमेशा सुख दुख से गिर गई, जिसे जीव भावना कहते हैं। इसी कारण विशुद्ध परमात्मा को जीव कहा गया है। यह जीवात्मा यहाँ तक हो गया हमारा, सुख दुख से घिर गई जिसे जीव भावना कहते हैं, इसी कारण विशुद्ध परमात्मा को जीव कहा गया है। आगे क्या बोला गया, ता इन जीव विधा प्रोक्तम विशुद्धे परमात्मा आत्मनि काम क्रोधो भयम चिंता लाभो मोह मदोरुजा जरा मृत्युम कार्पण्य शोको निद्रा शुदा तृष्णा द्वेषाम लज्जा सुख दुखम विषादो हर्षम एव च जागृत स्वरूपम सुषुप्तिश्च शंका गर्वस्य तथैव च एभिद दोषम विर्मुक्तम स जीवम शिव एहि। कि यह जीवात्मा, जो जीवात्मा है, किससे, काम क्रोध भय चिंता लोभ मोह मद रुज, कि काम से भय से, काम से क्रोध से भय से, चिंता लोभ मोह घमंड, बीमारी, बुढ़ापा, आगे बोला गया जरा मृत्यु मतलब बुढ़ापा, मृत्यु, कंजूसी, शौक, नींद, भूख, प्यास, नफरत, कर्म, सुख दुख और खुशी जैसे दोषों से घिर जाती है। क्या, जीवात्मा। जीवात्मा को क्या बोला गया है कि जो जीवात्मा होती है ये किस चीजों से घिर जाती है, काम से, क्रोध से, भय से, चिंता, लोभ मोह घमंड, बीमारी मतलब जरा मृत्यु, कंजूसी, शौक, नींद, भूख प्यास,
कर्म, सुख, दुख, खुशी, इन सब से क्या हो जाती है, घिर जाती है। इन सभी दोषों से मुक्त होने पर यह जीव स्वयं शिव ही है। क्या कहा गया है इनको? शिव ही है। ये सब क्या है? शिव ही है। नेक्स्ट आता है अज्ञान या फिर ज्ञान और योग की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये बताया गया है कि जीव के बंधन का कारण क्या बताया गया है? अज्ञान है। और मोक्ष का साधन क्या बोला गया है? ज्ञान है। कि पश्चातास्य विधि किंचम निषेध अयपि कंठम भवेत् विवेकी सर्वथा मुक्तम संसार भ्रम वर्जिता बिना योगिन देव अपि न मोक्षम लभ्यते प्रिय। कि जीव के बंधन का कारण क्या है? यदि कोई चीज बंधन में बंध रही है तो उसका कारण क्या बताया गया है? अज्ञानता बताई गई है। और मोक्ष का कारण क्या बताया गया है? साधन, जो मोक्ष का साधन बताया गया वो क्या है? ज्ञान बताया गया है। लेकिन केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती यदि वह योग से हीन है। क्योंकि योग बीज में क्या बताया गया है कि जो केवल योग करता है उसको भी मुक्ति नहीं होगी, जो केवल ज्ञानी है उसको भी मुक्ति नहीं होगी। किसको मुक्ति होगी? जो दोनों को साथ लेके चलेगा, जो ज्ञानी भी होगा और योग भी करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। ये चीज कहाँ पे बताई गई है? योग बीज में बताई गई है। ये तुम्हें याद रखनी है कि जीव के बंधन का कारण अज्ञान हो जाएगा, मोक्ष का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती यदि वह योग से हीन हो। कि यदि उसने योग नहीं किया है, केवल उसके पास ज्ञान हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। संसार में केवल वही विवेकी पुरुष मुक्त है जो भ्रमों से रहित है, जिसको कोई भ्रम नहीं है, भ्रम से रहित है। वो क्या है? वही पुरुष क्या बताया गया है? विवेक है, मतलब मुक्त है वो। योग के बिना तो देवताओं को भी मोक्ष मतलब मुक्ति नहीं मिल सकती। कि बिना योगिन देव अपि न मोक्षम लभ्यते प्रिय। कि बिना योग के तो जो देवता हैं उनको भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है कि ज्ञान अज्ञान के बारे में क्या बोला गया है? ओके। आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया है योग बीज में? कि जो आत्मा है वो दो रूप कहे गए हैं। कि आत्मा परिपूर्ण है और उसके दो रूप कहे गए हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। कि निष्कलम निर्मल साक्षात स्वरूपम गगन उपनम उत्पत्ति स्थिति संहार स्मृति ज्ञान विवर्जितम। कि जो सकल है, सकल रूप क्या है? स्फूर्ति या फिर अहंकार से युक्त होता है, जबकि जो निष्कल रूप है वो पूरी तरह निर्मल और आकाश के समान होता है। तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि निष्कलम निर्मल साक्षात। कि जो निष्कल है उसके लिए क्या बोला गया है? कि वो निर्मल है। साक्षात स्वरूप गगन उपवन। की गगन मतलब आकाश के समान बताया गया है। और क्या बोला गया है? कि इसी निष्कल निर्मलता के कारण आत्मा उत्पत्ति मतलब जन्म, स्थिति मतलब जीवन, संहार मतलब मृत्यु और संसारिक स्फूर्ति ज्ञान से सर्वथा अलग रहती है। कि निष्कलम निर्मलम साक्षात स्वरूप गगन उपवन उत्पत्ति स्थिति संहार स्फूर्ति ज्ञान विवर्जितम। आत्मा का स्वरूप याद है? मतलब आत्मा का स्वरूप समझ आ गए? क्या पढ़ा इसमें? कि दो प्रकार बताए गए, एक सकल है दूसरा निष्कल है। सकल के बारे में क्या बोला गया? कि जो सकल होगा वो स्फूर्ति और अहंकार से युक्त होगा, और निष्कल क्या होगा? वो पूरी तरह निर्मल होगा और आकाश के समान बताया गया। और निष्कल के लिए क्या बोला गया? कि उत्पत्ति स्थिति संहार स्फूर्ति ज्ञान विवर्जितम। ये लाइन याद रखना इसमें। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बता दो। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होती है तब भी बता दिया करो। आगे बताया गया देह के प्रकार, मतलब जो बॉडी है उसके टू टाइप्स बताए गए, एक पक्व और दूसरा अपक्व। कि पक्व क्या होता है और अपक्व क्या होता है। किसी ज्ञानी को तत्काल मोक्ष क्यों नहीं मिलता? कोई ज्ञानी होता है तो उसे एकदम से मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो तो ज्ञानी है। ये पूछा माता पार्वती ने भगवान शिव से। फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि देह दो प्रकार की होती है, एक परिपक्व देह होती है, दूसरी अपरिपक्व देह होती है। श्लोक देख लेते हैं क्या बोला गया श्लोक में। आपक्व परिपक्व द्विधा देहि मारुते शरीर पिंडते चा अश्य चित्तम चुक्षुभ्यते तथा। क्या बोला गया है परिपक्व देह के लिए? कि जो योग अग्नि द्वारा, जो पक्व है वो क्या बोला गया है? कि जो योग अग्नि द्वारा अजड़ मतलब जो चेतन होकर सभी दुख और शोक से रहित हो चुकी है, वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? परिपक्व। और अपरिपक्व के लिए क्या बोला गया? जो योग के बिना केवल मिट्टी जड़ के समान है और दुखों से ग्रस्त है, वो कौन सी अवस्था है? अपरिपक्व अवस्था है। जो परिपक्व है मतलब कि वो पूरी तरह पक गया है, वो शोकों से रहित हो चुकी है।
और अपरिपक्व में क्या हो जाएगा कि वो दुखों से क्या है, ग्रस्त है, दुखों से घिरी हुई चीज है। अपरिपक्व अवस्था में यदि कोई ध्यान में भी बैठे तो उसकी इंद्रियां इधर उधर भागने लगती हैं और वो दूसरों के उपवास मतलब हंसी का कारण बनती हैं। ऐसी कच्ची अवस्था में सर्दी गर्मी सुख दुख और बीमारियों के कारण शरीर के साथ साथ चित्त भी हमेशा अशांत और पीड़ित रहता है। कौन सी अवस्था में बताया गया? अपरिपक्व अवस्था के लिए बोला गया ना। शीत उष्ण सुख दुख व्याधि व्याधि अभिमान तथा अन्य नाना विधर्जते शस्त्र अग्नि मारुता कि शीत उष्ण मतलब सर्दी गर्मी सुख दुख बीमारियों के कारण शरीर के साथ साथ चित्त भी हमेशा, जो चित्त होता है वो क्या रहता है? हमेशा शांत रहता है। मन क्या रहेगा? हमेशा अशांत रहेगा। कौन सी अवस्था में? अपरिपक्व अवस्था में, क्योंकि वो क्या है? योगी देह मतलब उसकी जो शरीर है वो दुखों से क्या है? ग्रस्त है, दुखों से घिरा हुआ है। जो उसका शरीर है, उसकी जो मिट्टी है, उसको बोला गया है कि वो दुखों से ग्रस्त ग्रस्त है। और इसमें क्या बोला गया है परिपक्व अवस्था में? परिपक्व अवस्था में क्या बोला गया है कि जो योग अग्नि मतलब जो योग की अग्नि में तप चुका है और दुख और शोक से रहित हो चुका है, वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? परिपक्व अवस्था हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में।